जूम करता हूँ। अच्छा जी, चले हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे और ओके, आगे वकार पे भी आ गए। चलो। अच्छा, लास्ट टाइम में मतलब कल की क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी थी और यहाँ तक हमने शेप तक इसको एंड किया था। आज हम आते हैं टेबल्स पे। तो टेबल की जहाँ तक हम बात करें तो टेबल्स कहा जाता है कि रॉज एंड कॉलम्स। तो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही यार, ये स्क्रीन सही से नहीं आ रही टेबल्स वाली। लोड हुई आपके मुझे भी नहीं है, मुझे भी अभी तक बैनर नजर आ रहा है आपका। शेयर तो हो चुकी है नहीं आ रही, लेकिन नहीं आ रही। एक मिनट में अपना इंटरनेट कनेक्शन भी चेंज कर लेता हूँ। तो अब देखें, स्क्रीन हुई लोड आपके पास? नहीं, नहीं है। मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा करता हूँ। हाँ इस अब आ रही है ना? अब ठीक है। क्या भाई, चलें, अब ये टेबल का ऑप्शन आ रहा है, कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा है आ रहा है। चलें, तो टेबल्स को हम कहते हैं कि रॉज एंड कॉलम्स, और ये ज़्यादातर उसी वक्त बनाए जाते हैं जब आपको डेटा जो है वो रॉज और कॉलम्स में चाहिए और टैबुलर फॉर्म में चाहिए। तो ये क्विक टेबल्स की तरह है। एक इसमें काफ़ी सारे बटन दिए हैं, जैसे इंसर्ट टेबल में 1 बाय 1 का मतलब हो गया एक रॉ और एक कॉलम, 2 कॉलम 1 रॉ, ये हो गया कि ये 2 कॉलम्स हो गए और 1 रॉ हो गए। इसी तरीके से 3 बाय 1 3 रॉज 1 कॉलम, 4 बाय 1 5 बाय 1। तो मैक्सिमम यहाँ से इस वाले एरिया में जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, इसमें जो है वो हमें जो कॉलम मिल रहे होते हैं वो 10 मिल रहे होते हैं और रोज जो है वो 8 के करीब होती हैं। अच्छा, क्योंकि पेज चारों तरफ से 1 इंच ब्लॉक है, तो जितना स्पेस उसको मिलता है उतनी कॉलम की विड्थ जो है वो बनती है। अगर आप बहुत ज्यादा कॉलम इस वाले नाम पकड़ भाई क्या हाल है? अल्लाह अकबर, सॉरी जरा तो वॉशरूम कर दो बस। तो 10 में मैक्सिमम 10 होंगी और 8 होंगी। बिल्कुल 10 कॉलम्स हैं। भाई जरा से रिपीट कर देंगे सर? जी जी, हम आज पहले ही ऑप्शन आए थे टेबल में और यहाँ से ये 1 बाय 1 था। ये हॉरिजॉन्टली कॉलम पढ़ रहे होते हैं और वर्टिकली अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये रोज इंसर्ट हो रही हैं। तो ये जो अभी मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट करा है इसमें आपको मैक्सिमम जो है वो 10 कॉलम्स मिल रहे हैं और 8 रॉज मिल रही हैं। पर अगर डिमांड इससे ज़्यादा हो जाए कि हमें कॉलम भी ज़्यादा चाहिए और रॉज भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर हम इंसर्ट टेबल के बटन को प्रेस कर देंगे। और जब हम इंसर्ट टेबल के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं। आप देखें 10 से भी ज़्यादा जा रहे हैं जहाँ तक आप जा सकते हैं, और इसी तरीके से रोज जो है वो 8 से भी आगे जा रही हैं। इंसर्ट टेबल कहाँ से कैसे? निशान भी आपकी आवाज गायब हो गई थी बीच में। अच्छा, इंसर्ट टेबल मैंने ये यहाँ पे और ये इंसर्ट टेबल। अच्छा, इंसर्ट टेबल, तो इसे प्रेस कर दें। भाई लोग आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सर की कॉल आ रही है। अच्छा, आप वेट कर ले रहा हूँ। फिक्स कॉलम हमने दे दिए तो ले लिए, मैंने सिम तो ले ली है, लेकिन और वेट नहीं हो पा रही। रोज जो है वो 2 पर ये है कि वो जो दुकान थी वो बंद हो गई है, लेकिन मैंने सिम दूसरी जगह से ले ली। मसला ये हो रहा है कि मैं उनके पास, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको खुद एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। चलो, मैंने थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आ जाए तो हम देख रहे थे कि कॉलम्स कितने चाहिए। तो ये वो जगह है जहाँ से आप
अपनी मर्जी से भी जितने के रॉज और जितने कॉलम्स चाहिए वो ले सकते हैं। कॉलम की विड्थ अभी ऑटोमेटिकली फिक्स होगी, सही है। हम आगे इसको देखेंगे डिटेल से अभी आज की क्लास में कि कंटेंट फिक्स करवानी है या विंडो बेस करनी है। ओके कर दें तो ये देखें, ये कॉलम्स और रोज आ गए आपके पास। तो ये है इंसर्ट टेबल। उसके बाद जो थर्ड बटन है इसका वो ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ में आपको ये पेंसिल मिल जाएगी और इस पेंसिल में आप खुद बना लें। मैंने एक टेबल एरिया बना लिया और इसमें इस तरीके से एक रॉ बना दी और मुझे दूसरी रॉ जो है वो थोड़ा गैप के साथ चाहिए यहाँ पे, तीसरी रॉ मुझे थोड़ी सी करीब चाहिए यहाँ पे। मतलब ये मैनुअली जिस तरह आप पेपर पे पेंसिल स्केल की मदद से टेबल बना रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये टेबल बन गया। आपने कहा इसको और डिवाइड कर दें, इसको यहाँ पे कुछ और कॉलम में डिवाइड कर दें। इस एरिया को कोई यूज नहीं करेगा तो इसको आपने क्रॉस कर दिया। तो ये हो गया आपका मैनुअल टेबल। कोई भी रॉ अगर या कोई भी चीज इसमें गलत बन जाए तो यहाँ पे इरेजर का बटन है, इसमें आप उसको इरेज कर सकते हैं और चाहें तो आप ये पूरा टेबल ऐसे सेलेक्ट करें इरेजर से और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है सर। निशान भाई रिवाइज आपको दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा चलो ये वाला तो नहीं, ये वाला तो समझ में आ गया। ये देख लिया था मैंने, ये देख लिया जी इंसर्ट। अच्छा ड्रॉ में आपके पास पेंसिल मिल जाती है। जिस तरह आप पेपर पे एक टेबल ड्रॉ कर रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने एक पहले बॉक्स बना दिया, फिर आप चाहें तो पहले कॉलम बना दें जिस तरह वो कैश मेमो या इस किस्म की चीजें होती हैं उसके लिए। ये आप लेजर है तो अच्छा लेजर टाइप का, तो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, आपने कहा इधर आ जाएं, इधर 2 कॉलम इधर जाए, तो ये इस तरीके से। इसमें यहाँ पे आपको लेआउट ऑप्शन में आपको इरेजर भी मिल जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। इरेजर है, इरेजर को हम इससे डिलीट कर देते हैं जो भी, और चाहे तो इरेजर से पूरे टेबल को सिलेक्ट करके माउस से डिलीट कर सकते हैं। तो ये ड्रॉ टेबल था। अच्छा ये बटन डिसेबल है, ये जब हम टेबल बनाएंगे तो उस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये अभी डिसेबल होगा, अभी थोड़ी देर में इसको इनेबल करा दूँ। एक्सेल की शीट है सर, क्योंकि एक्सेल में भी हम ये कहते हैं कि वो भी रोज और कॉलम में ही चल रहा होता है काम। तो अगर किसी को एक्सेल की शीट चाहिए यहाँ पे टैबुलर नहीं भाई हैं क्या? नहीं हेलो मैं हूँ जी नहीं अभी जी चले ठीक है। तो ये देखें ये टेबल आ गया एक्सेल का, बल्कि एक्सेल ही लोड हो गया। अगर हम ये देखें तो ये शीट एक्सेल की जरूर है। ऊपर अगर हम देखें तो टूल्स भी एक्सेल के आ गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, रोज और कॉलम इंसर्ट करने के लिए हो गए, डेटा टैब आ गया। पर अगर ऊपर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे ही एक्सेल की शीट इस पे इंपोर्ट होती है या ओपन होती है तो वो, क्योंकि अगर वो अपना कुछ देर के लिए हम एक्सेल की पे यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहे, क्योंकि हम ये कहते हैं वर्ड में तो ज़्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है ना, वो इस काम के लिए बना है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक कैलकुलेशन कर दी इसमें, और मैंने जैसे ही बाहर ये जो वाइट पेजेस पे क्लिक करा तो ये वापस वर्ड पे आ गया कैलकुलेशन। तो ये है, पर बेहतर ऑप्शन ये होता है यहाँ पे वो खास फाइल भी एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं ऑलरेडी बनी। नहीं फाइल इंपोर्ट नहीं कर सकते, बस ये हम कह सकते हैं कि ये आपको एक वर्किंग स्पेस दे देता है एक्सेल की, सही है। कोई फाइल इंपोर्ट नहीं कर सकते इसमें। और दोबारा आप जब इसके अंदर जाएंगे तो दोबारा ये एक्टिवेट हो जाएगा। जी, मैं इस पे जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो वो दोबारा से इनेबल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और वो वापस टूल्स और वो सारी चीजें दोबारा आपको दे देगा। ये देखें ये दोबारा एक्सेल आ गया और दोबारा पेज पे करेंगे तो ये, क्योंकि वो टेबल के हिस्से में इन्होंने आता है तो इन्होंने यहाँ पे भी रख दिया। अच्छा हम जैसे ईमेल कर रहे हैं निशान भाई,
तो ये जो टेबल बनाया है तो हम उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ईमेल जब आप कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में ईमेल में आपके पास ये सारी चीजें चली ही जाती हैं। जैसे जी बोले। नहीं, वैसे बिल्कुल वैसे ही बना के भेज दिया, अगर वो कर सकते हैं लोग या नहीं कर सकते? हाँ नहीं, जैसे मैंने कहा ना, जो जो इस फाइल पे मौजूद है वो सब जाएगा, वो सब जाएगा, चले जाएगा। हाँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक और भी है। जी जी। जो आपने टेबल ड्रॉ किया या ऊपर टेबल ऑटोमेटिक जो आ रहे हैं वो इंसर्ट किए, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे तो वो ऑटो एडजस्ट करेगा टेबल उसको? बिल्कुल, अभी मैं इसमें दिखाता भी। अच्छा, लास्ट है ये क्विक टेबल्स, और ये क्विक टेबल्स बने बनाए हैं। मतलब एक कोई फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर लिया कि यार ये फॉर्मेट अच्छा है, और इसमें आपसे टेक्स्ट अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हैं। ये एग्जांपल एडिट भी हो सकता है ये? जी जी, ये एडिट हो सकता है, ये आप इसमें कुछ भी लिखते हो। सही। तो ये मतलब इसकी लाइनिंग या कॉलम्स कम ज्यादा भी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे होंगे वो अभी हम बताते हैं इसमें। चलें स्टार्ट करते हैं। हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। हमने कहा एक कॉलम हमें सीरियल नंबर का चाहिए, एक फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम, एक कॉन्टेक्ट नंबर और एक ईमेल, और उसमें फिलहाल हमने 2 रॉ में। टेबल की फर्स्ट रॉ हेडिंग रॉ कहलाती है। ये मैंने सीरियल नंबर दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैंने दे दिया लास्ट नेम, यहाँ पे मैंने दे दिया कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया ईमेल। तो ये 5 कॉलम है। और फिर मैं नीचे आता हूँ। टैब की मदद से कीबोर्ड पे जो टैब की की है उससे भी आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक मूव कर सकते हैं। 1 हो गया, फर्स्ट नेम मैंने दे दिया, लास्ट नेम भी कुछ दे दिया, और कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी दे दिया, और ईमेल एड्रेस भी कुछ भी दे दिया। अब जैसे नहीं भाई का सवाल था। जी जी। आगे जाते हैं, अगर पीछे जाना हो तो कौन सी? शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब। ये टैब से मैं आगे जा रहा हूँ और शिफ्ट टैब से मैं बैक जा रहा हूँ। सही। ओके। और अब मैं जो नहीं भाई का क्वेश्चन था कि अगर किसी का नाम बड़ा होगा तो देखें टेबल का कॉलम बड़ा होगा। सही है, देख रहे हैं ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सही है। अच्छा, ऑटोमेटिकली बढ़ा जाएगा जिसमें ये, और जैसे सीरियल नंबर पे है हम इसको कॉलम को छोटा कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी मैं बताता हूँ सारे इसके टूल्स। मैं थोड़ा डेटा इसमें इनपुट कर दूं। अब मैं फर्स्ट सेकंड रॉ के लास्ट कॉलम पे आके जब टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो नीचे मुझे एक रॉ खुद ही मिल जाती है ऑटोमेटिकली, ये 2। और अब मैं बताता हूँ मैनुअली कैसे रॉ इंसर्ट की जाती हैं। चलो कोई बात, नंबर दे दिया मुझे और मैंने। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी। चलो अच्छा, अब मुझे रॉज इंसर्ट करनी है। तो देखें जब मैंने टेबल के अंदर क्लिक करा है ना, तो ये टेबल के टूल्स आ गए। 2 टूल्स होते हैं इसमें, डिजाइन टूल होता है और लेआउट होता है। तो डिजाइन में अगर मैं बाहर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ये अब चले गए, और जब मैं टेबल के अंदर क्लिक करूंगा तो ये टूल आ जाएंगे। सही। तो लेआउट पे आते हैं पहले, और अब मैं फर्स्ट यानी कि अहमद वाली रॉ से ऊपर एक रॉ इंसर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि रॉज जो है वो डिफॉल्ट डाउन साइड इंक्रीज हो रही होती हैं। तो यहाँ पे बटन है इंसर्ट अबव। तो अब देखें जहाँ पे कर्सर था उसका अबव, दोबारा देखें 1 और अबव, तो अबव हो गई। अगर और इस लाइन में कहीं पे भी रख के करेंगे तो आपको कहीं पे जी जी कहीं पे भी आप मतलब आप ये कॉन्टेक्ट नंबर पे रख लें और इंसर्ट अबव कर दें तो आप अबव इसी तरीके से रॉ आ जाएगी ऑटोमेटिक। जी, इसी तरीके से मैं अगर कहूँ कि 2 पे भी रख के मैं अबव कर सकता था, और 1 पे रख के इंसर्ट बिलो कर सकता था। मतलब पॉइंटर के लोकेशन पे काम करता है कि वो जहाँ पे होगा तो उसका अबव और उसका डाउन। तो सही है। अच्छा, टेबल की जो फर्स्ट रॉ होती है वो हेडिंग रॉ होती है, तो हम इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर देते हैं।
अच्छा, ये हो गया लेआउट में। तो आपने देख लिया, आप इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो जितने भी चाहें आप कॉलम्स और रॉज ले सकते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्ट या लास्ट नेम के दरमियान मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे एक और कॉलम बनाना था जो कि मैं भूल गया, जैसे डिपार्टमेंट का। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे दो बटन दिए हुए हैं इन्होंने, लेफ्ट और राइट, यानी कि अगर आपका कर्सर कॉन्टेक्ट पे है तो उसका लेफ्ट होगा, सही है, और अगर आपका कर्सर जो है वो लास्ट नेम पे तो कॉलम राइट होगा, सही है। तो दोबारा बताएं क्या मतलब लेफ्ट होगा राइट, ये आप दोबारा बताएं। ये मैंने कॉन्टेक्ट पे अपना कर्सर रखा हुआ है और मुझे कॉन्टेक्ट से पहले एक और कॉलम चाहिए, इंसर्ट लेफ्ट कर देंगे तो फिर लेफ्ट कर देंगे। और अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मुझे लास्ट नेम के बाद चाहिए तो मैं राइट कर दूँ, सही है। तो ये इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, तो ये तो क्या कॉलम इंसर्ट कैसे होती है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूरा डिलीट का बताया हुआ है कि आप चाहें तो पूरा टेबल ही डिलीट कर दें, सही है, डिलीट टेबल। और उसके बाद चाहें तो आप डिलीट के ऑप्शन में, जैसे डिलीट रॉ। अब ये जो 1 और 2 के दरमियान एक ब्लैंक रॉ आ गई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये डिलीट रॉ। अच्छा, इसमें जहन में रखिएगा कि ये वही रॉ डिलीट करता है जिस पे कर्सर आपका होगा। अच्छा, ओके। डिलीट मतलब इसको सिलेक्ट नहीं करना, पूरा सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नहीं, आपको पूरा कर्सर जहाँ पे होगा तो वहीं पे उसको ही डिलीट कर देगा। अब वो चाहे आप किसी भी कॉलम में रख के हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, और डिलीट वो रॉ ही करेगा, सही। सही। अगर इसी किसी तरह भी रोड हो गई तो फिर वापस वही कंट्रोल Z बिल्कुल वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए तो ये कॉलम है, एक खाली कॉलम है, तो हम कहते हैं इस ब्लैंक कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट कॉलम वही तरीका है, जिस कॉलम पे कर्सर होगा वही डिलीट होगा, तो डिलीट कॉलम हो गया। तो इसी तरीके से हम एक सेल भी डिलीट कर सकते हैं। देखिए, ये रॉ है और ये कॉलम है, पर इनके अंदर क्या बन गए हैं, ये छोटे छोटे सेल, सही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ईमेल तो लिखे रहे, सही है, और ये सेल रिमूव हो जाए, मतलब इसकी हेडिंग वाला ये ब्लॉक जो है वो डिलीट हो जाए। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट। अच्छा, जब डिलीट का बटन मैंने प्रेस करा डिलीट सेल का, तो इसमें वो डिलीट एंटायर रॉ, एंटायर कॉलम भी आ रहा है, और मैंने इसे कर दिया शिफ्ट सेल अप या लेफ्ट, मतलब पहले मैं लेफ्ट दिखा दूँ। तो शिफ्ट सेल लेफ्ट क्या होगा कि जब ये वाला कॉलम डिलीट होगा तो अगर इसके बराबर में कोई कॉलम होता तो वो इसकी जगह शिफ्ट हो जाता। अभी मैं दिखाता भी हूँ, पहले मैं ये करके दिखा दूँ शिफ्ट। तो ये देखें, यहाँ से ये एक सेल डिलीट हो गया। अगर मैं कॉन्टेक्ट को, इस सेल को डिलीट करूँ, मैं चाहता हूँ नंबर रहें और कॉन्टेक्ट का ये जो सेल है ये डिलीट हो जाए, तो मैंने इसे शिफ्ट सेल लेफ्ट करा, तो वो देखें ईमेल वाला एरिया इधर आ गया, क्योंकि वो जगह खाली नहीं छोड़ेगा। तो ये है, तो इसी तरीके से फिर शिफ्ट सेल लेफ्ट की जगह शिफ्ट सेल अप भी कर सकते हैं। अब में क्या होगा कि नीचे वाले कॉन्टेक्ट नंबर वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे, सही। तो ये हो जाएगा। तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, मैंने इतने अरसे में कभी इसको इस्तेमाल नहीं करा, ना कभी देखा किसी को कि वो कॉलम में वो सेल डिलीट कर रहा हो। अमूमन लोग कॉलम ही डिलीट कर देते हैं, या वो एक काम करते हैं कि यार इसको ये हटा ही दो बैक स्पेस से या डिलीट के बटन से, तो ये भी कर रहे होता है। अच्छा, आ जाए वापस, और ये हो गया डिलीट के ऑप्शन, ये हो गए ऑप्शन इसमें हमारे पास रॉज और कॉलम इंसर्ट करने के। उसके बाद मैं कुछ रॉज और ब्लैंक ले लेता हूँ, और यहाँ पे मर्ज सेल का बटन है। मर्ज सेल जिस तरह वो टूल टिप में बता रहा है कि सेलेक्टेड सेल इनटू वन सेल, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कितने एरिया को हमने मर्ज करना है, उतना एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, उतनी रॉज और कॉलम्स को। तो जैसे ही मैंने माउस से सेलेक्ट करा और रिलीज कर दिया माउस के बटन को, तो ये इनेबल हो गया। दोबारा देख लेते हैं हम, अभी ये डिसेबल है। हमने इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद इसे मर्ज सेल पे क्लिक करा, तो ये देखें इतने सारे जो सेल सेलेक्ट हुए थे वो
एक सेल बन गया। अब इसमें क्या होता है ना कि अक्सर आपको टेबल में कुछ छोटा सा पुराना